इंसाफ ने कुछ लम्हे पहले खिताब किया। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने जल्दबाजी में बिल पेश किया है, जबकि अदालती रिफॉर्म्स वो भी चाहते थे, लेकिन ये जो बिल पेश किया गया है ये जल्दबाजी में किया गया है। ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। जिस तरह की काम ये कर रहे हैं, जिस तरह से अदलिया को तकसीम कर रहे हैं, जिस तरह से 4 जजेस जो हैं उनके हक में करारदाद जो है वो पास की गई है, और बाकी जजेस जो 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं, जो आइन और कानून का निफाज चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो आइन में लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद हो, उन जजेस को टारगेट किया गया है। और दूसरा जो जहाँ तक ये अदालती इस्लाहात के नाम पर ये जिस तरह के ये बिल लेके आए हैं, ये भी जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट पे हमले के मुतरादिफ है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ये इलेक्शन नहीं चाहते, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आइन की मुहाफिज है, जो आइन की तशरीह कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आइन का नफाज हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। मुझे बताएं कि रात के इस टाइम जो हमारे बहुत से मजहबी रहनुमा जो बड़ी बड़ी दीन के ठेकेदार बनते हैं, मजहब की बात करते हैं, और वो भी नमाज इशा और नमाज तरावी छोड़ के माह रमज़ान में वो पार्लियामेंट में मौजूद थे कि चोरों, डाकों और लुटेरों को बचाने के लिए जो कानून साजी होनी है उसका वो हिस्सा बनने के लिए। तो मुझे बताएं कि 12 लोग पिछले चंद दिनों में आटे की लाइनों में लग के और अपनी जान दे बैठे हैं। क्या रियासत को ये नहीं देखना चाहिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लाइनों में लग के बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन, उनकी जानें जा रही हैं, और ये यहाँ पे अपने मफाद के लिए रात को बैठ के और पार्लियामेंट में इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं। तो इनकी जो तरजीहात हैं वो सबको नजर आ रही हैं। इनकी तरजीह इस वक्त अपना इक़्तिदार बचाना है, और इनकी तरजीह जो है वो इस वक्त अपनी ज़ात है, अपने करप्शन केसेस हैं, अपने लूट मार है, अपने इक़्तिदार है। और इक़्तिदार वो जो जबरदस्ती दिया गया है, जो मुसल्लत किया गया है, ये अवाम से इतने खौफजदा हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं। मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताबंदियाल साहब ने क्या ऐसी बात कर दी है कि ये सारे उनके ऊपर हमलावर हो गए? उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है, इलेक्शन कराएं। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी जल्दबाजी में ये 23 मार्च का ऑर्डर जो है वो पास किया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई आइनी और कानूनी उनके पास जो है वो गुंजाइश नहीं थी। और बल्कि यहाँ तक कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, जो पीडीएम सरकार के वहाँ पे वकील के तौर पर पेश हुए, सरकारी जो वकील के तौर पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो इनके नुमाइंदे के तौर पर जो इनकी तरफ से पेश हुए, उन्होंने भी ये बात मानी कि जनाब कोई इख्तियार नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो इस तरह से सदर की दी हुई तारीख को तब्दील कर देता। तो इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है, सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी ब्लैकमेलिंग चलेगी। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी रहेगी, अवाम पाकिस्तान का जो मफाद है उसके साथ खड़ी रहेगी। आज बहुत सी चीजें एक्सपोज हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर आज मजीद सवाल उठे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख आने के बाद जो है वो मुशावरत की, और आर्टिकल 220 के तहत जो उनको डायरेक्शन देनी चाहिए थी, जो हिदायत करनी चाहिए थी, जो हुक्म देना चाहिए था, उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दी, बल्कि उन्होंने जो है वो बस खतों किताबत तक रहे और इतना बड़ा फैसला कर लिया कि 30 अप्रैल की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात दी गई थी उसको तब्दील कर दिया, और 8 अक्टूबर तक वही इलेक्शन कमीशन जो मुसलसल कहता रहा कि हमारा काम तारीख देना नहीं है, हम तारीख नहीं दे सकते। तो जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि बिल्कुल मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि सोमोटो इख्तियारात के ऊपर बिल्कुल आपको इसको रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन इस तरह से जो नजर आ रहा है कि इस वक्त सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए और आइन को पामाल करने के लिए, कानून को पामाल करने के लिए, पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए, सियासी इंतशार को बढ़ाने के लिए, मुल्क में क्योस और एनार्की पैदा करने के लिए ये कानून साजियाँ की जा रही हैं। इन कानून साजियों की कोई वक़्त नहीं है, और एक ऐसी पार्लियामेंट से जिस पार्लियामेंट में अपोजिशन है ही नहीं, एक ही तरह के लोग बैठे हुए हैं, 13 जमातों के लोग बैठे हुए हैं जिनको ये इक़्तिदार दिया गया था। अवाम से वो इतने खौफजदा हैं कि अवाम में वो जाना नहीं चाहते, ना वो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहते हैं, ना वो पंजाब और केपी के में इंतखाबात कराना चाहते हैं। बल्कि आज ये भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस हुई कि इन्होंने तो अभी से माहौल बना दिया कि आम इंतखाबात भी नहीं होंगे। और जो लतीफ़ खोसा साहब बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे, ये इमरजेंसी लगाकर, और ये जो क्योंकि टर्म पूरी हो चुकी होगी आरिफ अलवी साहब की, तो लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि उस वक्त कायम मकाम जो सदर होंगे वो जो चेयरमैन सेनेट हैं वो होंगे, तो उनकी मंजूरी के साथ जो है वो इमरजेंसी नाफिज करके और 1 साल के लिए जो है वो कौमी असम्बली के इंतखाबात को भी डिले किया जाएगा। तो ये इस वक्त ये मुल्क के साथ कर रहे हैं, ये अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद इन्होंने पास किया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से डिस्कशन नहीं हो सकती, जजेस के हवाले से डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हो सकती, लेकिन आप देख रहे हैं कि आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये असल में चाहते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब सोमोटो ले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करे, फिर ये आमने सामने हो, फिर 97 की तरह ये हमला करे सुप्रीम कोर्ट पर, फिर एनार्की हो, फिर इंतशार हो, फिर लड़ाई हो, मुल्क में आग लगे और सिस्टम डीरेल हो जाए, ना इनको इलेक्शन में जाना पड़े और ना ये हुकूमत में रहें। तो ये इस तरह से ये इनकी ख्वाहिश है। और अभी तक इमरान खान साहब ने भी जैसे कहा कि वो इंतशार को अवॉइड कर रहे हैं, जब जब उनको लगता है कि इंतशार होगा, खुदा न खास्ता खून खराबा होगा, खुदा न खास्ता कत्ल गारतगरी होगी, तो वो अपना प्रोग्राम जो है
अपने जलसे अपने प्रोग्राम वो मुलतवी कर देते हैं। लेकिन हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से लाशें गिरें और इनको ये मौका मिले कि या किसी और को मौका मिले कि वो आए और ना ये हुकूमत रहे और ना इनको इलेक्शन में जाना पड़े। सिद्दीक जान, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन से भागने के ये सब बहाने हैं ताकि इलेक्शन डिले किए जा सकें। जैसे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद भी कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स वो भी चाहते थे, तो वो किस किस्म की रिफॉर्म्स थी जिनकी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इशारा दे रहे हैं? देखें, कुछ रिफॉर्म स्कीम भी थी लेकिन वो उस तरह से जो है वो जो लॉजिकल एंड है उसकी तरफ नहीं पहुंच सकी थी। तो इस्लाहात तो होनी चाहिए। देखें, मसला यह है कि लाखों केसेस पेंडिंग है हमारी अदालतों में। आप कचहरियों में जाके देखें आम लोगों के साथ क्या हो रहा है। एक नस्ल का केस चलता है, तीसरी नस्ल में जाके फैसला होता है। जिस तरह से लोग धक्के खा रहे हैं कचहरियों में, जिस तरह से फैसले नहीं होते, और जिस तरह से ये देखें ना कि किस तरह से कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर हमारी अदालतें बदकिस्मती से खामोश हैं। किस तरह से कस्टोडियल टॉर्चर के बावजूद रिमांड दिए जा रहे हैं। 12-12 साल के बच्चों के, 14-14 साल के बच्चों के जो है वो जिस्मानी रिमांड दिए जा रहे हैं और उनको जुडिशियल किया जा रहा है। और जिस तरह से जेलों में रखा जा रहा है, जिस तरह से कोई वहाँ पे जुडिशियल कम्प्लेक्स की जो FIR हैं उसमें जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो सैकड़ों पॉलिटिकल वर्कर्स, उनमें से 70% जो है वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। सिर्फ वो उनका जिनका पहले से लिस्ट मौजूद है कि ये तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लाहात तो चाहिए अदालतों में, बिल्कुल अदलिया का एहतसाब भी होना चाहिए, अदलिया के इख्तियारात भी रेगुलेट होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये कर रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, वो तो